स्वागत है आपका ईटी लर्निंग हब में। पिछली वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण पे बने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग क्या है अलग-अलग दूरियों में रखते हुए उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम लोगों ने एक बार क्या कहते हैं इन्फिनिटी से आता हुआ किरण को इस किरण का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर जो इमेज ये मतलब वस्तु को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो कहाँ बनता है। उसके बाद ये कहते हैं फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, पोल के बीच में रखते हैं तो कहाँ इमेज बनता है। इनके बारे में पढ़ा था और एक बात और भी बताया था मैंने कि जब आप लोगों को करने के लिए दिया था कि जब क्या कहते हैं ध्रुव पर कोई मतलब वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखते हैं आज हम लोग उनके बारे में ही बताएंगे क्या ध्रुव पर रखेंगे क्योंकि उनका कंडीशन सेम कंडीशन जिस तरह हम लोग क्या कहते हैं उत्तल में जिस तरह का फॉर्मेशन होता है उसी तरह अवतल में जब ध्रुव में रखने पर सेम बनता है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि उत्तल दर्पण में जब हम वस्तु को क्या कहते हैं रखेंगे तो उसका इमेज कैसे बनेगा। आपको ये पता है कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह है ये क्या है बाहर है और आपको ये पता है कि उत्तल दर्पण का क्या होता है परावर्तक सतह पे जब किरण आती है तो वो क्या होती है डाइवर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है डाइवर्ज होती है और अवतल दर्पण में जब वो किरण आती है तो वो क्या हो जाती है कन्वर्ज हो जाती है कन्वर्ज हो जाती है। तो ये डाइवर्ज होने के कारण इसका इमेज इस पार नहीं बनेगा। क्या इस पार नहीं और आपको ये पता है कि परावर्तक सतह इधर है और तो इधर क्या है सिल्वर्ड पार्ट है। तो सिल्वर पार्ट है तो जिस तरह इसका सेंटर और फोकस है सॉरी पहले हमको फोकस लिखना था फिर सेंटर लिखना था। फोकस और सेंटर है तो इधर इसका इमेज नहीं बनेगा। तो हम लोग पहला कंडीशन ये ले सकते हैं कि इनमें इधर जब ना ही फोकस है ना ही सेंटर है, इधर क्या है क्या कहते हैं परावर्तक सतह इधर है लेकिन इसका फोकस और सेंटर इसके अंदर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक कंडीशन में क्या है एक कंडीशन में जब क्या है इन्फिनिटी से कोई वस्तु इन्फिनिटी पे रखा है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जैसे इन्फिनिटी पे क्या रखा रहता है जैसे सूरज चांद का इमेज कहाँ बनेगा उनके बारे में ठीक तारों का। और दूसरा इन्फिनिटी और जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे इन्फिनिटी और क्या कहते हैं ध्रुव के बीच अगर कोई जिसका मतलब क्या कहते हैं ऐसा ऑब्जेक्ट जहाँ के हमको क्या इसका पता हो यानी डेफिनिट डिस्टेंस हो जिसका उनके बारे में हम जानेंगे तो वो कहाँ इमेज बनेगा। ठीक है जैसे हम बता कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी में रखेंगे कहाँ रखेंगे जब वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे। जब वस्तु को पहला कंडीशन हम लोग ले लेते हैं कि जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे अनंत पर रखेंगे। जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो आपको पता है कि अनंत पे जब भी कोई आती है तो मतलब किरण आती है तो क्या आती है पैरेलल आती है। तो पैरेलल जब आएगी मान लेते हैं कि ये किरण आई ठीक पैरेलल आई तो ये कैसे आएगी फोकस से होकर गुजरी कैसे पहले तो ये क्या होगी डाइवर्ज होगी। आपको पता है कि अवतल दर्पण में क्या होती है किरण डाइवर्ज होती है और जब ये आती है तो ये क्या हो जाती है फोकस से होकर गुजरेगी। फिर दूसरा कंडीशन में क्या होगा ये दो किरण आएगी क्या होगी इसके पैरेलल आएगी तो ये फिर यहाँ से क्या होगा पैरेलल होगा तो क्या है डाइवर्ज होगी और ये फिर कहाँ से गुजरेगा फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा फोकस से। इसका मतलब ये दोनों जो किरण हुआ मिलेगा नहीं क्या होगा मिलती हुई प्रतीत होगा। क्या होगा मिलती हुई प्रतीत होगा। तो मिलती हुई प्रतीत होगा तो आपको ये मालूम होगा कि ये किरण कहाँ मिलती हुई फोकस पे कहाँ हुआ फोकस पे। तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा फोकस पे फोकस प्लेन पे कहाँ होगा। तो नेचर ऑफ इमेज जो होगा इमेज का जो नेचर होगा पहला क्या होगा इमेज का यानी बस प्रतिबिंब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब आपका फोकस तल पे बनेगा। कहाँ बनेगा फोकस तल पर बनेगा। और आपको ये पता है कि उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है क्या कैसा बनता है आभासी बनता है। प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ठीक और तीसरा हम ये कह सकते हैं कि आभासी बना और क्या ये जो बना इमेज ये कैसा इमेज बनेगा। आपको पता है ना इमेज इसमें हमेशा सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में इमेज जो जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा वो क्या हमेशा सीधा बनेगा सीधा बनेगा। और ये हम कह सकते हैं कि जब फोकस तल पर मतलब बनता है तो इमेज
सीधा बनता है और फोकस तल पर बनता है, आभासी बनता है, इनके बारे में हो गया। अब हम क्या सीखते हैं फोकस तल पर जब यहाँ लिखे प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? कैसा बनेगा? बहुत ही छोटा, यानी कि इसका साइज़ पॉइंट साइज़ होगा, क्या डिमिनिश्ड होगा, बहुत ही छोटा। तो प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है? कैसा बनेगा? बहुत ही छोटा बनेगा। तो ये है इमेज का नेचर, ठीक? उसके बाद हम लोग जब एक और कंडीशन पे क्या रखेंगे, जब वस्तु को हम क्या ध्रुव यानी ये पोल और अनंत के बीच रखेंगे, यानी कोई डेफिनिट डिस्टेंस पे रखेंगे, ये अनंत नहीं होगा, कोई डेफिनिट डिस्टेंस होगा, वहाँ पे रखेंगे, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कहते हैं जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, दूसरा कंडीशन, जब हम वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच रखेंगे। कहाँ रखेंगे? अनंत के बीच। तो जब हम वस्तु को ध्रुव पे रखते हैं, आपको पता है कि जब दो किरण लेना है, दो ऐसा किरण कि जो कि क्या हो, दो ऐसा किरण लेना है जो कि क्या हो, एक फोकस से यानी 4 कंडीशन बताएँ, क्या-क्या कंडीशन? एक तो ध्रुव से जा सकता है किरण, एक सेंटर से होकर सेंटर पे ही वापस हो सकती है, एक इसके फोकस से गुजरेगी तो वापस क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, और दूसरा क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर जब आएगी तो वो क्या होगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक? तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण में तो क्या होता है, वापस क्या ये किरण जो हो जाता है, क्या हो जाता है, वापस हो जाता है, क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। तो ये वापस क्या आती हुई प्रतीत होगी, कहाँ फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। और जो दूसरा क्या कंडीशन लेंगे हम, एक बार फोकस से मतलब सेंटर से अगर गुजारेंगे तो क्या होगा, फिर सेंटर से वापस आ जिस तरह इस तरह जाएंगे, फिर ये सेंटर से वापस भी रिप्लेस होगा, ठीक? तो इस कंडीशन में इमेज मतलब दोनों किरण कहाँ मिला, यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे। और ये कौन सा जगह होगा, फोकस और ध्रुव का बीच होगा। तो हम इसका नेचर जब लिखेंगे तो पहला क्या लिख सकते हैं, वस्तु का जो इमेज बना, कहाँ बना, फोकस, सॉरी, फोकस तथा क्या ध्रुव के बीच। और दूसरा कंडीशन क्या है, मतलब दूसरा क्या इसमें मिला हमको, तो ये इमेज जो बना क्या है, सीधा बना। इमेज क्या बना, सीधा बना। प्रतिबिंब सीधा बनता है। और तीसरा हम ये कह सकते हैं, प्रतिबिंब सीधा बनता है, और तीसरा हम ये कह सकते हैं क्या, ये इमेज जो वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, ये छोटा होता है। वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक? इन तीनों कंडीशन को बाद और हम क्या कुछ लिख सकते हैं, वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है, सीधा बनता है, और ये इमेज बनता है जो, ये क्या होता है, आभासी बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है। आपको पता है कि उत्तल दर्पण में जितना भी इमेज बनेगा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक? ये चारों कंडीशन मतलब ये चारों क्या है, हमको इनका ध्रुव इमेज का जो है नेचर मिलेगा। क्या, एक फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, यानी जो इमेज जो बनेगा यहाँ कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, और उत्तल दर्पण है तो आभासी बनेगा। और क्या था, उत्तल दर्पण है तो आभासी बने, और वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, छोटा बनता है। और एक क्या था कि क्या हम क्या फोकस पे अगर किसी वस्तु को ध्रुव पर ही रखें तो कैसा इमेज बनेगा, ये हमेशा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में ही सीधा। वस्तु को जब क्या करते हैं, वस्तु को ध्रुव पर अगर रखते हैं, ध्रुव पर रखने पर वस्तु को ध्रुव पे रखते हैं, वो क्या बनता है, आभासी ही बनता है और सीधा बनता है। चाहे ये उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, दोनों में क्या लिख सकते हैं हम, उत्तल अवतल, दोनों में क्या हो सकता है, एक तो आभासी बनेगा और एक सीधा बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, बराबर। क्या लिख सकते हैं हम, वस्तु के बराबर बनता है, ठीक?
आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण हो या चाहे अवतल दर्पण हो, जब वस्तु को हम क्या है ध्रुव पर रखेंगे, तो वो हमेशा इमेज कैसा बनेगा, एक आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है? इन्हीं के बाद हम लोग अब क्या करते हैं, वस्तु की जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग के बारे में जानेंगे। जब तक आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं। अब हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग को जानेंगे। ठीक है? उत्तल दर्पण, जैसे अवतल दर्पण में क्या है कि दाढ़ी बनाने की हजामती के लिए यूज किया जाता है। दाढ़ी बनाने की हजामती के लिए यूज किया गया जैसे कि हम वस्तु को क्या बड़ा देख सकते हैं, क्या सकते हैं। आपको पता है पहला कंडीशन में हम क्या बताए थे, मतलब यानी सबसे लास्ट कंडीशन क्या था हम लोग का, कि जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है और क्या बड़ा बनता है। तो बड़े बड़े चीजों को देखने के लिए जैसे क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं, क्या करते हैं हजामती में, मतलब कि दाढ़ी बनाने की हजामती में क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वाहनों और हेडलाइटों और सर्च लाइटों के लिए जो लाइट होता है, लाइट के पीछे जो इस तरह सरफेस बना होता है, इसमें क्या लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट करके किसी एक चीज पर केंद्रित करे, इसके लिए हमको क्या करते हैं, हेडलाइटों और सर्च लाइटों और टॉर्च में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं इसका। और रोगियों के नाक, कान और गले, दांत की जांच करने के लिए, रोगियों के जैसे कि किसी का रोग, जैसे कि दांत में कोई खराबी आई या नाक में खराबी, तो क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, उस दर्पण का उपयोग करके जिसपे लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट करके जो अच्छा से दिखाई दे, मतलब कि अच्छा से रिफ्लेक्ट करके वहां भी लाइट पहुंच जाए जहां की उसको दिखाई अच्छे से नहीं देता, उस अच्छे से क्या कहते हैं केंद्रित करने के लिए। आपको पता है कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग करना, क्या करना है, कन्वर्जिंग करना। तो कन्वर्जिंग कैसे किया जाएगा, तो क्या कहते हैं लाइट को एक एक जगह क्या फोकस करने के लिए, इनका रोगियों के नाक, कान और दांत का उपयोग करने के लिए। ठीक, सौरभट्टियों में ये भी वही है कि एक चीज़ों में एक ही जगह केंद्रित करना है, एक ही जगह कोई मतलब क्या केंद्रित करने के लिए, या जैसे कि कन्वर्जिंग के लिए आपको क्या है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग में हम क्या लेते हैं, जैसे गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। आपको पता है कि इसका इमेज जो बनता है कैसा बनता है, छोटा बनता है। इमेज कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो इसमें जो अवतल दर्पण का इमेज जो छोटा बनता है, जैसे कि हम गाड़ी में पीछे अगर देखते हैं, जैसे गाड़ियों कौन सा गाड़ी, जैसे क्या कहते हैं वाहन हो गया, स्कूटर हो गया, जैसे कोई गाड़ी हो गया हम कहते हैं मोटरसाइकिल्स हो गए, तो उसमें क्या साइड मिरर में अगर हम देखते हैं, तो जितना बड़ा क्षेत्र को क्या करता है, ये छोटा करके दिखाता है। बड़ा क्षेत्र को छोटा करके, जिससे कि दूर से आती हुई मतलब गाड़ियों का हम लोग क्या अच्छे से अवलोकन कर पाते हैं कि कहाँ से गाड़ी आ रही है, जिससे क्या ये बहुत ही हमारे काम की योग्य आती है। ठीक, ठीक है। आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या कहते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में, और उसके बाद दर्पण सूत्रों को पढ़ेंगे, फिर थोड़ा-सा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद, ख्याल रखिए।